एपिसोड की शुरुआत में हम जी हूँ और जी वॉन को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ लेटे हुए थे और काफी रोमांटिक हो रहे थे। अगली सुबह जब जी हूँ उठता है तो वो देखता है जी वॉन उसके पास नहीं था। वो तुरंत उसे कॉल करता है पर जी वॉन अपना फोन भी पिक नहीं कर रहा था। जी हूँ को डर लगने लगता है। वो तुरंत जी वॉन को ढूंढने के लिए बाहर आ जाता है। वो देखता है कि जी वॉन जुनप्यो के साथ बैठा हुआ था और कॉफी पी रहा था। वो उसके पास आकर कहता है, सनबे, आपने सच में मुझे डरा ही दिया। जीवोन कहता है, जूनप्यो हमारे लिए कॉफी लाया था इसलिए मैं ऊपर आ गया। तुम डर गए थे क्या? सॉरी, मैं आज के बाद इस तरह तुम्हें कभी भी नहीं डराऊंगा। जूनप्यो कहता है, अगर तुम लोगों को मॉर्निंग किस करनी हो तो मैं यहाँ से उठकर जा सकता हूँ। जीहू कहता है, तुम पागल हो क्या? मैं तुम्हारे सामने किस कभी नहीं करूँगा। जीवॉन फिर उससे कहता है, आई एम सॉरी जीहू, अब मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगा। जुनप्यो कहता है, जेवॉन सनबे, मुझे क्लब में क्या पहनकर जाना चाहिए? तो जेवॉन उससे कहता है, बस वही ड्रेस पहनो जो तुम पहनना चाहते हो, बस शॉर्ट्स के साथ स्लीपर्स मत पहन लेना। तो जुनप्यो पूछता है, अगर मैं क्लब में जाऊंगा तो क्या लड़कियां मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगी? जेवॉन कहता है, तुम क्लब केवल लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए मत जाओ वरना वो बहुत ऑब्वियस दिखेगा। बस वहाँ जाकर म्यूजिक को एंजॉय करो, लड़कियां अपने आप ही इम्प्रेस होती हुई नजर आएंगी और तुम्हारे पास आएंगी। जुनप्यो कहता है, क्या आप भी मेरे साथ क्लब चलेंगे? तो जीवॉन कहता है, श्योर, हम लोग साथ में क्लबिंग के लिए चलेंगे। जीवॉन अब जीहू से कहता है, हमारी वजह से जुनप्यो रात भर बाहर रहा, हम दोनों थोड़ी देर के लिए कहीं बाहर चलते हैं जिससे वो रूम में सो सके। जीहू कहता है, श्योर। तो जीवॉन कहता है, मैं तुमसे बड़ा हूँ तो थोड़ी रेस्पेक्ट के साथ बोलो। जीहू कहता है, ओके सर। जीवॉन कहता है, रहने दो, पहले जो तुमने कहा था वो ज्यादा क्यूट था, तो वही लाइन रहने दो। वो दोनों बाहर घूमने के लिए आ जाते हैं। जीहू को बहुत ठंड लग रही थी। वो जीवोन से पूछता है कि आपको ठंड नहीं लग रही है? जीवोन कहता है, नहीं। जीवोन तुरंत अपनी जैकेट निकालकर जीहू को उड़ा देता है। वो उससे पूछता है, अब तो तुम्हें ठीक फील हो रहा है ना? जीहू कहता है, हाँ। जीवोन पूछता है, तो क्या हम कुछ खाने के लिए चले? जीहू कहता है, डॉम के कैफेटेरिया में चलते हैं। जीवोन कहता है, नहीं, क्योंकि अब हम डेटिंग कर रहे हैं और ये हमारी फर्स्ट लंच डेट होने वाली है, तो हम किसी अच्छी जगह चलते हैं। जीवॉन उसे एक अच्छी जगह लेकर आता है जिसका मेन्यू रीड कर पाना जीहू के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। जीवॉन कहता है, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर देता हूँ। जीहू कहता है, श्योर। तो जीवॉन कहता है, तुमने फिर मुझसे ऐसी बात की? जीहू कहता है, सॉरी, मैं थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया था, मेरा मतलब है यस सर। जीवॉन कहता है, कोई बात नहीं, मुझे वो लाइन ज़्यादा अच्छी लगी। जीहू पूछता है, तो क्या हम अब सच में डेटिंग कर रहे हैं? जीवॉन कहता है, और नहीं तो क्या, ऐसी फीलिंग्स मुझे पहले बहुत कम हुई है तो शायद मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, पर अब हम डेटिंग कर रहे हैं। तुम खुश हो ना? जीहू कहता है, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि आपने मुझे क्लियर कर दिया, वरना मेरे लिए समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। और मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि अब मेरे पास कोई है जिसके साथ मैं नामसन टावर देखने के लिए जा सकता हूँ। जीवॉन कहता है, सिर्फ इतना ही? जीहू कहता है, मैं इसलिए भी खुश हूँ क्योंकि अब मैं आपके नाम के आगे हार्ट बना सकता हूँ। जीवॉन कहता है, मैं भी खुश हूँ क्योंकि अब मेरे पास कोई है जिसे मैं अपना बॉयफ्रेंड बुला सकता हूँ। जी हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अब तुम्हें कभी भी सैड नहीं करूँगा। तभी जीवॉन को यूवॉन का कॉल रिसीव होता है। फाइनली यूवॉन को जॉब मिल गई थी। जीवॉन उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस विश करता है। यूवॉन उसे पार्टी देने वाली थी तो वो उन दोनों को इन्वाइट करती है। जीवॉन जीहू से कहता है, आज रात को तुम्हें वर्क प्लेस पर तो नहीं जाना ना, क्योंकि यूवॉन पार्टी दे रही है, उसे फाइनली जॉब मिल गई है। जीहू कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और हाँ, मुझे आज वर्क पर नहीं जाना। जीवॉन कहता है, हमारे सर्फ क्लब को फिर से अप्रूवल भी मिल गया है, क्या तुम अभी भी क्लब का हिस्सा बनना चाहोगे? जीहू कहता है, आप ग्रेजुएट हो जाने के बाद क्लब को छोड़ दोगे, फिर मैं क्लब ज्वाइन करके क्या करूँगा? जीवॉन कहता है, फाइनली तुमने मान लिया ना कि तुमने क्लब मेरी वजह से ज्वाइन किया था? जीहू कहता है, और आप भी मान लीजिए, जब हम पहली पहली बार मिले थे आपके पास लाइटर था, फिर भी आपने मुझसे लाइटर लाने के लिए कहा क्योंकि आप मुझसे बात करना चाहते थे, है ना? जीवॉन कहता है, ऐसा नहीं है, मेरे पास सच में लाइटर नहीं था। लंच के बाद दोनों बाहर आते हैं। जीहू कहता है, आज आपकी क्लास नहीं है ना, क्यों ना मैं भी आज अपनी क्लास स्किप करूं, फिर हम कहीं घूमने चलेंगे। जीवॉन कहता है, नहीं, ये गलत होगा। ज़रा सोचो, तुम्हारे पेरेंट्स ने कितना हार्ड वर्क किया होगा तुम्हारी ट्यूशन फीस के लिए, तुम्हें अपना ट्यूशन मिस नहीं करना चाहिए। मुझे वैसे भी घर जाना है, शावर लेना है और कपड़े चेंज करने हैं। जीहू कहता है, ठीक है, उसके बाद आप सोने कहाँ वाले हो? जीवॉन कहता है, ऑफ कोर्स मैं अपने घर ही सोता हूँ, और कहाँ सोऊंगा? जीहू कहता है, जुनप्यो आज रात अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा है, तो क्यों ना आज रात आप मेरे रूम पर आ जाओ।
जीवॉन कहता है नहीं, अब तुम अपनी क्लास के लिए जाओ वरना लेट हो जाओगे। जीहू कहता है कम से कम आप मुझे नीचे सीढ़ियों तक तो छोड़ दो। जीवॉन कहता है जल्दी जाओ वरना तुम लेट हो जाओगे। जीहू उसकी तरफ ही देखता जा रहा था तो जीवॉन कहता है सामने देखो वरना तुम अपने चोट लगा लोगे। जीहू जब क्लास में पहुंचता है तो एरी उससे पूछती है कि आज रात को तुम वक्त पर जा रहे हो? आज रात को युवॉन पार्टी देने वाली है। तो जीहू कहता है हाँ मुझे पता है। एरी पूछती है तुम्हें कैसे पता? उन्होंने तो मुझसे कहा था कि इस पार्टी के बारे में मैं तुम्हें और बिटना को बता दूं। जीहू कहता है मुझे युवॉन ने ही बताया था। एरी कहती है फिर उन्होंने मुझे क्यों कॉल किया? फाइनली एरी को समझ आ जाता है और वो जीहू से कहती है मैं समझ गई तुम्हें कहाँ से पता चला होगा। फाइनली तुम्हारे और उनके बीच सब कुछ ठीक हो गया है ना? वैसे ये लेदर जैकेट तुम्हारे ऊपर काफ़ी अच्छी लग रही है, ये भी उनकी ही है ना? जीहू कहता है प्लीज़ मुझे टीज करना बंद करो। रात के समय जीवॉन युवॉन की पार्टी में पहुंच जाता है। युनजी और तेयोंग भी वहां आए हुए थे। तेयोंग जेवॉन से बात करने के लिए आता है और उससे कहता है तुम लकी हो जो मैंने तुमसे हॉस्पिटल बिल भरने के लिए नहीं कहा। तो जेवॉन कहता है अगर तुम्हें भरवाना है तो तुम कह सकते हो, मैं तुम्हारा हॉस्पिटल बिल भर दूंगा। तेयोंग कहता है जो भी कुछ हुआ उसके लिए तुम सॉरी हो ना? मैं भी तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें डिसिप्लिन कमेटी तक भेजा और तुम्हें स्कूल से सस्पेंड करवाने की कोशिश की। वैसे तुम मेरे जैसे इंसान के साथ दोस्त क्यों बने? तो जेवॉन उससे कहता है जब मैंने पहली बार तुम्हें फर्स्ट ईयर में देखा था तो मैंने एक चीज़ तुम्हारे अंदर नोटिस की जो किसी और में नहीं थी। तुम वियर्ड नहीं थे, तुम किसी के सामने मास्क नहीं पहनते थे, तुम लोगों को वही फेस दिखाते थे जो तुम सच में हो। तुम हर किसी को एक ही तरीके से ट्रीट करते थे और ये चीज़ मुझे तुम्हारे बारे में अच्छी लगती थी। तेयोंग कहता है तुम मेरा मजाक बना रहे हो क्या? ग्रेजुएशन की वजह से मैं बहुत डिप्रेशन में था। जेवॉन हंसने लगता है। तभी वहाँ जीहू आता है। जीहू अपने साथ जुनप्यो को भी लाया था। वो युवॉन से कहता है ये मेरा दोस्त है और यहाँ आने की जिद कर रहा था। युवॉन कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारे दोस्त से मिलकर अच्छा लगा। जीहू की नज़र जेवॉन पर पड़ती है और जेवॉन ऑलरेडी उसकी तरफ ही देख रहा था। अब सब लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं। एरी जीहू से कहती है आज तो तुम काफ़ी अच्छे कपड़े पहन कर आए हो, तुम किसके लिए इतना रेडी हुए हो? जीहू कहता है ऐसा कुछ नहीं है और मुझे रेडी होने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि जेवॉन ने कहा है मैं जैसा हूँ उन्हें मैं वैसा ही पसंद हूँ। एरी कहती है ओ माय गॉड, मुझे मेरा पुराना जीहू वापस चाहिए। इस जीहू को तो मैं टीज भी नहीं कर सकती। जीहू कहता है अब मैं ऑफिशियली जेवॉन को डेटिंग कर रहा हूँ। एरी कहती है पर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, तुम दोनों की एनिवर्सरी डेट क्या होगी? वो दिन जब तुम मिले थे, या तुमने पहली बार किस किया था, या फिर वो दिन जब तुम ट्रिप पर गए थे? जीहू कहता है मैं भी सोच में पड़ गया हूँ, हमारी एनिवर्सरी डेट क्या होगी? एरी कहती है तुम भी पूरे बुद्धू हो, मेरी एक छोटी सी बात पर तुम इतने सीरियस हो गए। उनके साथ डेट पर जाओ और डिसाइड कर लो। तेयोंग बिटना को जाकर इम्प्रेस करने की कोशिश करता है पर बिटना उससे कहती है मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। बेचारे तेयोंग का दिल टूट जाता है। अब जेवॉन युवॉन के पास आकर कहता है मुझे बहुत खुशी है कि हम सब में से तुम्हें सबसे पहले जॉब मिली है। तुमने काफ़ी हार्ड वर्क किया है, हमेशा टीम में सारे लोगों का ख्याल रखा है। युवॉन कहती है थैंक यू, वैसे तुमने कभी मुझे एक औरत की तरह देखा है? जेवॉन कहता है कभी भी नहीं। युवॉन कहती है हाँ, क्योंकि हम दोनों बहुत हद तक एक जैसे ही हैं। तुमने भी तो आज तक हमेशा अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखा है। जीवॉन कहता है पर अब से मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं केवल उन लोगों पर फोकस करूँगा जो मेरी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कहकर वो जीहू की तरफ देखता है। युवॉन उससे कहती है उस लड़के को हर्ट मत करना, मैं नहीं चाहती कि लोग बातें बनाएं तुमने एक यंग किड को हर्ट कर दिया। मैं तुम्हारे और जीहू के बारे में बहुत पहले ही समझ गई थी, 6 साल से मैं तुम्हारी फ्रेंड जो हूँ। जीवॉन कहता है फिर मुझे थोड़ी एडवाइस दो, अपने से यंग को डेट करने में तो तुम मास्टर हो। युवॉन कहती है बस इस बात का ध्यान रखना, कभी कभी यंग लोगों को लगने लगता है कि तुम उन्हें सीरियसली नहीं ले रहे हो, वहीं दूसरी तरफ ओल्डर वंस को लगने लगता है कि यंग लोग तुमसे बोर हो जाएंगे और जब तुम और भी ज़्यादा ओल्ड हो जाओगे तो वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा कम्युनिकेशन रखो। अब जेवॉन युनजी के पास आता है और उससे पूछता है क्या तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की है? युनजी उससे कहती है तुम यहाँ मेरे पास आकर सिचुएशन को बहुत ऑकवर्ड बना रहे हो। जेवॉन कहता है शायद जब भी ब्रेकअप होता है तो ऐसी ही फीलिंग्स होती हैं। कुछ चीज़ें मेरे मन में हैं जिनको लेकर मैं तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहा हूँ, और शायद तुम्हारे मन में भी काफ़ी सारी बातें होंगी जिनको लेकर तुम मेरे लिए सॉरी फील कर रही हो। युनजी कहती है फिर भी जो भी कुछ हुआ उसमें मैं ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। जेवॉन कहता है क्या मैं कह सकता हूँ कि हम दोनों फ्रेंड्स बने रह सकते हैं?
यूनजी कहती है बिल्कुल नहीं, पर मैं तुम्हें हैप्पीनेस विश करती हूँ। जीवॉन उससे कहता है मैं भी। अब जीहू सीधा जेवॉन के पास आता है। जेवॉन उससे पूछता है तुमने मुझे मिस नहीं किया? जीहू कहता है मैं आपको देखने के लिए मरा जा रहा था। जेवॉन कहता है मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे सामने ये मरने की बातें मत किया करो। जीहू कहता है ठीक है, मैं आज से नहीं कहूँगा, मैं आपके साथ अकेला रहना चाहता हूँ। जीवॉन कहता है अच्छा, और जब हम दोनों अकेले होंगे तो तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? जीहू कहता है मैं स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर आपके साथ अम्यूज़मेंट पार्क जाना चाहता हूँ। फ़ोटो बूथ पर आपके साथ काफ़ी सारी फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करवाना चाहता हूँ और क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। जीवॉन कहता है ये सब तो मैंने भी नहीं किया है, पर ये सारी हरकतें तो यंग किड्स करते हैं ना, जब वो अपने अर्ली 20s में होते हैं। जीहू कहता है हाँ तो मैं भी यंग हूँ, मैं अपने अर्ली 20s में हूँ, इसलिए मुझे ये सब करना है। जीवॉन कहता है हाँ तुम तो अर्ली 20s में ही हो, ठीक है फिर हम ये सब करेंगे। जीहू कहता है कि हम दोनों कहीं अकेले में चलें? तो जीवॉन कहता है ये युवॉन की पार्टी है, उसका स्पेशल डे है, तो हमें इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जीहू कहता है ठीक है, मैं बाथरूम यूज़ करने के लिए जा रहा हूँ। वो बाथरूम में देखता है कि जुनप्यो और युवॉन एक दूसरे को किस कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा शॉक रह जाता है, पर युवॉन और जुनप्यो को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जब वापस आता है वो जेवॉन से कहता है मैं शॉक में हूँ, मैंने अभी जुनप्यो और युवॉन को किस करते हुए देखा। जेवॉन कहता है ये तो पॉसिबल था भी। जीहू कहता है तो क्या वो हमारे बारे में जानती हैं? जेवॉन कहता है हाँ, फर्स्ट स्टेप पर ही उसने पता लगा लिया था। क्या हम दोनों इतने ऑब्वियस थे कि उसे पता चल गया? जीहू कहता है हाँ शायद, पर क्या आपको कोई प्रॉब्लम है अगर लोगों को पता चल जाए तो? जेवॉन कहता है बिल्कुल नहीं। जीहू अब इंजी के पास आकर कहता है सनबे मुझे माफ़ कर दीजिए, उस दिन मैं आपके साथ बहुत रूड था। यूनजी कहती है तो कैसा लगा तुम्हें मुझसे जीत कर? मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की है जीहू, 5 सेंसेस ही सब कुछ नहीं होते। अपने सेंसेस को फॉलो करो, कौन जाने कब क्या हो जाए। अब सब लोग मिलकर पार्टी में डांस करते हैं और बहुत ड्रिंक करते हैं। जीहू और जीवॉन जब बाहर आते हैं, जीहू काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो गया था। जीहू गाना गाने लगता है, जीवॉन सिर्फ मेरा है। अचानक वो फिसलने वाला होता है पर जीवॉन उसे पकड़ लेता है। जीहू अब उससे कहता है सनबे मैं आपके साथ एक गेम खेलूँगा, आप 2 कदम पीछे चले जाइए और मैं 3 कदम आपकी तरफ बढ़ूंगा। जीवॉन ऐसा ही करता है। अब जीहू उसे 2 कदम आगे आने के लिए कहता है। जब जीवॉन 2 कदम आगे बढ़ता है तो जीहू कहता है इसी तरह हमेशा मैं आपको आपका इंतज़ार करते हुए मिलूंगा। जीवॉन तुरंत उसे गले लगा लेता है। जीहू कहता है सनबे आज आप मेरे प्लेस पर ही सो जाओ ना। जीवॉन कहता है फिर जुनप्यो का क्या होगा? जीहू कहता है मैंने उसे युवॉन के साथ जाते हुए देखा है। जैसे ही दोनों रूम में आते हैं, जीहू अचानक जीवॉन को बेड पर धक्का दे देता है और उस पर चढ़ जाता है। जीवॉन उससे पूछता है अचानक तुम्हें क्या हो गया? तो जीहू कहता है आपको अच्छा नहीं लगा? जीवॉन कहता है नहीं, मुझे तो बहुत क्यूट लगा। जीहू कहता है क्यूट कहना बंद करिए, आपको नहीं पता कि मैं आगे आपके साथ क्या करने वाला हूँ। जीवॉन हंसने लगता है तो जीहू कहता है आपको हंसी आ रही है? जीहू उसकी तरफ बढ़ता है और उसे किस कर लेता है। अगले दिन जब दोनों साथ जा रहे थे, जीहू पूछता है ह्यूंग आपको क्या लगता है हम दोनों ठीक होंगे? जेवॉन पूछता है अगर स्कैरी भी होगा तो हमें ट्राई तो करना ही होगा ना। इसी क्यूट से सीन के साथ ये एपिसोड, साथ में ये सीरीज़ भी ख़त्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को ये प्यारी सी सीरीज़ पसंद आई होगी। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट सीरीज़ जल्दी ही आपके साथ लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।